हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जेएसएससी के द्वारा झारखंड में 26,000 पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसी से संबंधित एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। और पहला बदलाव यही है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज को लेकर। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आगे और भी कुछ जो जिसमें बदलाव किया जा सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो छात्र अभी तक हमारे लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि आप देखिएगा तो सिलेबस जो है बिल्कुल बदल दिया गया है, खासकर 6 to 8 के लिए। 1 to 5 का जो फीस है, जो पहले का जो फीस था वही अभी चल रहा है। ऐसे फीस का अगर देखा जाए तो 3,000 रेगुलर फीस है, लेकिन अभी इसमें सावन स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसमें 2,500 आपको पड़ रहा है। इसके अलावा 6 to 8 में पूरा सिलेबस बदल दिया गया है और जो टीजीटी ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस होता है वो डाल दिया गया और इसमें भी वो भी 3-3 विषय एक साथ पढ़ना है। तो इसलिए इसमें भी फी में थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि अगर तीनों विषय में देखिएगा तो फीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम फीस रखते हुए इसमें आपको अभी 7,500 जो रेगुलर फीस रखा गया है और इसमें भी चूंकि 500 का डिस्काउंट है तो आपको इसमें मात्र जो है 7,000 रुपये आपको पड़ेगा। क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारे लाइव क्लास मिलेगा जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा। इसमें नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट सेशन हो गया, पहली बार परीक्षा हो रहा है इसलिए इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह, नए प्रश्नों का कलेक्शन वगैरह आपको उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और पहला बदलाव जो इस एडवर्टाइजमेंट में किया गया, इस परीक्षा के लिए किया गया, वह है एज से संबंधित। पहले के भी वीडियो में हमने आपको बताया था नोटिफिकेशन आने के पहले कि जो सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होगी जिसमें कि जो जेटेड पास अभ्यर्थी है उनको मौका मिलेगा और इसमें उम्र में मैक्सिमम एज में 7 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उसमें नहीं था। 2019 का कट ऑफ डेट रखा गया मैक्सिमम का और उसी को 1 अगस्त 2019 का मैक्सिमम जो डेट की गणना करने के लिए रखा गया 2019 को। लेकिन इसमें बदलाव किया गया। पहला बदलाव हुआ कि अब इसको एज की गणना जो किया जाएगा 1 अगस्त 2016 के आधार पर, मतलब कि 3 साल और इसको बढ़ा दिया गया। मतलब कि अब 7 साल की इसमें छूट मिलेगी, जो पहले से निर्धारित था, जो कि जेएसएससी के एडवर्टाइजमेंट में नोटिफिकेशन में नहीं था। उसमें बदलाव करते हुए 1 अगस्त 2016 के आधार पर जो है अब मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी। तो जो भी छात्र चिंतित थे कि सर कि मेरा एज पूर्ण नहीं रहा है या फिर 2 महीने या 3 महीने कम हो जा रहा है, तो फाइनली उनको एक राहत मिल गया और वो भी फॉर्म जो है आराम से भर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि सर कि और भी कुछ इसमें बदलाव होगा या फिर बस यही एक बदलाव होकर रह जाएगा। देखिए ये पहली, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, पहली शुरुआत है। इसमें बहुत सारे बदलाव होने बाकी हैं, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे बदलाव होगा। बस आपको कोशिश करना है कि आप अपनी तैयारी मजबूत इरादे से करते रहिए। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जेएसएससी एग्जाम लेगा तो जेएसएससी के आधार पर आपको काम करना है। और जो इसमें एलिजिबल है उनको कोई समस्या नहीं है, तो दूसरे को समस्या देखो, खुद का समस्या नहीं बना लेना है कि नहीं उसके साथ समस्या है तो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये चीज़ें देख रहे हैं। क्वालिफाई, देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लाया गया है, कोर्ट ने एक दिन पहले बोला और एक दिन के बाद जस्ट आ गया था। तो हो सकता है कुछ इसमें बदलाव हो, लेकिन एग्ज़ाम तो ये निश्चित है कि आपका होगा ही। हो सकता है कुछ डिले से हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी बनाकर नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो आपका पढ़ाई पूरा बाधित रहेगा। एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका इसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी बनाकर अभी से ही रखना है, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा इसमें बहुत सारे, कल हमने 1 to 5 के लिए डिटेल में पूरा सिलेबस चर्चा कर दिया है। 1 to 5 में पेपर 1 में क्या पढ़ना है और डिटेल का उसका सिलेबस क्या होगा, पेपर 2 में क्या पढ़ना है उसका डिटेल में सिलेबस, पेपर 3 में क्या पढ़ना है उसका डिटेल में सिलेबस, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नया बैच भी जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है हमारे संस्थान में। 1 to 5 के लिए जो है नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है, न्यू बैच। इसके लिए जो नया बैच निर्धारित किया गया है, शाम में रखा गया है 5:30 से। ये कल से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सिलेबस नया आया है, तो इसलिए कल से हम लोग नया बैच यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पूरा न्यू रहेगा आपका। 5:30 PM इसलिए रखा गया है क्योंकि जो जेटेड अभ्यर्थी पास से कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो
मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में क्लास करना बहुत सारे छात्रों के लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए इवनिंग में रखा गया है ताकि सभी छात्र इसमें क्लास कर सकें। कोई क्लास छूट भी जाता है, चूँकि आपको इसमें रिकॉर्डिंग क्लास मिलता है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए जिसमें फ़ी में थोड़ा बदलाव किया गया है, जो कि 4,000 पहले फीस था उसमें बदलाव करते हुए 7,500 ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टीजीटी का जो सिलेबस है उसको 3 विषय में भी पढ़ाना है, वो भी एक विषय नहीं 3 विषय। अगर कोई छात्र मतलब कि मैथ और साइंस का है तो उसको टीजीटी में तो सिर्फ उसको मान लीजिए मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको बायो या केमिस्ट्री या जूलॉजी पढ़ना होगा, 3 विषय। उसी तरह आपका अगर कोई छात्र जो आपका इकोनॉमिक्स का है तो वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता था, यहाँ पर 3 विषय पढ़ना पड़ेगा, और तीनों के लिए सिलेबस बहुत ही अथाह दिया हुआ है, सभी को पढ़ना जरूरी है। तो थोड़ा सा फी में बदलाव किया गया है और इसमें बहुत सारे छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। आप फीस अगर इसमें दिक्कत है 1 टाइम देने में तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट भी देते हैं तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। अलग अलग विषयों के इसमें अलग अलग टाइमिंग है। अधिकतर जो बैचेस का टाइमिंग रखा गया है इवनिंग में रखा गया है। अगर आपको सहूलियत है कि नहीं सर हम मॉर्निंग में ही क्लास करना चाहते हैं तो पहले से जो बैचेस चलते आ रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और फीस में जो आपका यहाँ पर है बहुत ही कम फीस है आपका, अभी 1 to 5 में जो 2500 रुपया लग रहा है और 6 to 8 में आपका अभी 7,000 रुपया आपका लग रहा है। दोनों जो छात्र ज्वाइन करेंगे तो वही आपका 8,800 आप लोग को पड़ेगा दोनों के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। इसमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में जितना समय दे सकते हैं उतना देना होगा। और बहुत सारे छात्र हैं कि सर इतना कम समय में, बिल्कुल समय आपके पास पर्याप्त है, 3-4 से महीने आपके पास है अभी, तो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से कवर होगा। बस रेगुलरिटी मेंटेन कर रखना है, कंटिन्यूटी बना कर रखना है, क्लासेस अच्छे से कंप्लीट होंगे। ज्वाइन करने के लिए वही आपका स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर भी कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप उसको डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।